रूस द्वारा निर्मित दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की इतनी ज्यादा बुरी गत कर दी गई है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली इसे मिट्टी में मिला दिया गया है और ये भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आप कहोगे कि यार सबसे पहले ये बताओ कि S-400 की दुर्गति हुई कहां पर है, किसने करी है, और दूसरी बात जब इसे मिट्टी में मिला दिया गया है, तबाह किया गया है, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर कैसे हो सकती है। तो निश्चिंत रहिए, दोनों चीजें मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि अब से करीबन 14 घंटे पहले यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई रूस से कि रूस का जो क्राइमिया इलाका है ना, स्क्रीन पर आप देखिए लोकेशन में, यह है क्राइमिया प्रायद्वीप। यहां पर रूस ने करीबन 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके रखे हुए थे और इनकी जिम्मेदारी थी कि जो क्राइमिया का ब्रिज है जिस पर बार बार हमला हो रहा है, स्क्रीन पर आप देखिए, यह है वो ब्रिज। इसका काम है इस पूरे आइलैंड को रूस के मेनलैंड से जोड़ना। आपको बता दूं कि वैसे जमीनी तौर पर देखा जाए तो क्राइमिया जुड़ा हुआ है यूक्रेन से और ये यूक्रेन का हिस्सा था 2014 तक, लेकिन 2014 में रूस ने एक कार्रवाई करी जिसके तहत यूक्रेन से ये पूरा आइलैंड छीन लिया था और उसके बाद इस क्राइमिया को रूस से जोड़ने के लिए ये कर्च ब्रिज बनाया गया था। और इस ब्रिज पर जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, यूक्रेन ने कई हमले किए हैं क्योंकि वो इस कनेक्टिविटी को तोड़ना चाहता है और इसमें यूक्रेन सफल भी हुआ है। बार बार इसे डैमेज पहुंचाया गया है, कई बार तो ये महीनों के लिए ठप भी पड़ चुका है। इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा यहीं पर रूस का एक सेवस्टोपोल पोर्ट है जिसके पास ही देज़्कोइन नाम की एक एयरफील्ड है, यानी कि एक सैन्य बेस है। यहां पर भी इनमें से 2 बैटरी तैनात की गई थी S-400 की। तो अब हुआ यह कि अब से करीबन 14 घंटे पहले यूक्रेन ने एक बड़ी स्ट्राइक करी इस पूरे क्राइमिया के अलग अलग ठिकानों पर जहां पर ये S-400 तैनात किए गए थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये चारों ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अब तक की जो लेटेस्ट खबर है उसके अनुसार कम से कम 4 S-400 तबाह कर दिए गए हैं। कुछ S-400 ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिन्हें डैमेज पहुंचा है, लेकिन 4 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मटियामेट हो चुके हैं। इसके अलावा 3 ऐसे रडार डिटेक्शन सिस्टम थे जिन्हें तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर था, यानी कि जहां से इस पूरे इलाके के एयर स्पेस को कंट्रोल किया जाता था, उस कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा फंडामेंटल M नाम के जो एयर स्पेस सर्विलांस इक्विपमेंट्स थे उन्हें भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये नुकसान इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि इस हमले से खुद रूस भी सदमे में है। उसके जो अधिकारी हैं वो अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि और क्या क्या नुकसान हुआ है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन ने कितना बड़ा हमला ये अंजाम दिया है। तो खैर, अब आप जान चुके हैं कि यह घटना क्या है और किसने रूस के S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह भारत के लिए अच्छी खबर है क्यों? तो अच्छी खबर इसलिए है कि देखिए, दुनिया के जितने भी टॉप एयर डिफेंस सिस्टम हैं, चाहे वो इजराइल का आयरन डोम हो या फिर डेविड स्लिंग्स हो, इसके अलावा अमेरिका का थार्ड हो या फिर पैट्रियोट हो, इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम की कमियां और खामियां सभी देशों को पता है। क्यों? क्योंकि ये बैटल टेस्टेड हैं, इन्हें असल में युद्ध के मैदान में आजमाया जा चुका है। और इसीलिए दुश्मनों के साथ साथ इजराइल अमेरिका को भी पता है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम में कहां कमी आती है, कहां वो मार खाते हैं, और इसीलिए उन कमियों को कंपनसेट कर लेते हैं इजराइल अमेरिका एडिशनल मेजर अपनाकर। वो या तो इन कमियों को दूर कर देते हैं या फिर रणनीति ऐसी बनाते हैं कि दुश्मन इन कमियों को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता, इनके खिलाफ इन कमियों का फायदा नहीं उठा पाता। S-400 के साथ दिक्कत ये थी, ये सबसे ताकतवर शेर तो था लेकिन ऑन पेपर, यानी कि कागजी शेर था। अभी तक इसे आजमाया नहीं गया था, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के दौरान इसे कई बार नष्ट किया जा चुका है। पिछले अगर 6 महीनों का देखें तो कम से कम आधा दर्जन S-400 नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में इसे अब युद्ध के मैदान में आजमाया जा रहा है और युद्ध के मैदान में इसकी कमियां और खामियां बाहर निकलकर सामने आ रही हैं। और जैसा कि भारत के जितने भी आर्मी चीफ हैं सब कह चुके हैं कि हम रूस यूक्रेन युद्ध से बहुत ज्यादा सीख रहे हैं और इसीलिए जब जब S-400 नष्ट होता है तो भारत भी इस बात को एनालाइज करता है कि किन कारणों की वजह से S-400 को नष्ट किया जा रहा है,
कौन सी वो कमियां हैं जिनकी वजह से S-400 नष्ट हो रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है और जैसे जैसे भारत सीख रहा है, भविष्य में हम S-400 की उन कमियों को या तो दूर करेंगे या उन्हें कंपनसेट करेंगे एडिशनल मेजर अपनाकर, या फिर इनके साथ कुछ और छोटे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके। और इसीलिए आप सभी लोगों को खुशी होनी चाहिए इस बात की कि S-400 रूस में नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ होता तो S-400 कभी आजमाया ना गया होता असल वॉर लाइक सिचुएशन में, और कल को पाकिस्तान या फिर चीन के साथ हमारा युद्ध होता तो फिर हम युद्ध के मैदान में फंस जाते, क्योंकि इन कमियों का फायदा उठाकर ये हमारे S-400 नष्ट करते। इसीलिए ये हमारे लिए एक तरीके का वरदान है। जैसा कि हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि खुद ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन दूसरे को ठोकर खाकर उससे सीखना ये सबसे ज्यादा चालाकी की बात है। इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। भारत यही कर रहा है। रूस जहां जहां ठोकर खा रहा है उससे हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी सेना में 60 to 65% जो वेपन हैं वो रशियन मेड हैं। इसीलिए असल युद्ध तो रूस यूक्रेन में लड़ा जा रहा है, लेकिन एक युद्ध भारतीय सैनिकों के, भारतीय कमांडरों के दिमाग में भी लड़ा जा रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए।